देख लीजिए सर, आराम से समझिए, ये क्वेश्चन आपका आईएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो आराम से समझना है। अगर आप ऐसे 10 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं 10 पूछिए, ये आईएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए, कोई फंक्शन है सर एफ एक्स, वो फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है? अगर एक्स जो है, लेट अस अज्यूम 0, जब एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब ये साइड में लेस देन इक्वल टू 0, तो जो फंक्शन बन जाता है 1 माइनस टू एक्स। और जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो फंक्शन बन जाता है 1 प्लस टू एक्स। मैं समझा नहीं पाया। अरे भाई साहब, बड़ी सिंपल सी बात है यार, आपका स्कूल चलता है 9 बजे से लेके 2 बजे तक, नहीं समझ में आया? चलो 8 बजे से लेके 2 बजे तक, तो आप यूनिफॉर्म डालते हो, घर जाके 3 बजे घर पहुंच जाते हो, 3 से लेके 8 बजे तक या 10 बजे तक आप घूमते हो बरमूडा में, नहीं समझ में आता, या शॉर्ट्स में घूमते हो, नहीं समझ, या सिर्फ ये बात हो रही है कि 8 AM से लेके 2 PM तक आप क्या डालते हो? यूनिफॉर्म। और यहाँ पर आप शॉर्ट्स डालते हो, और यहाँ पर आप शॉर्ट्स डालते हो, या मैं समझा नहीं पा रहा, मजा नहीं आ रहा यार। वो फंक्शन ऐसा है कि जब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो वैल्यू लेता है 1 प्लस 2 एक्स, और 1 माइनस 2 एक्स लेता है जब वो लेस देन इक्वल टू 0 होता है। अब यूजुअली मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता था जब मैं 12th में था, कि फिर एक्स 0 पे तो फिर दो वैल्यूज ले रहा होगा, क्योंकि इसके हिसाब से 1 माइनस 2 एक्स है, इसके हिसाब से 1 प्लस 2 एक्स है। बट ऐसा नहीं है, आप 0 जब इसमें डालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1, और यहाँ पर 0 डालेंगे फिर से वैल्यू आएगी 1। तो जो फंक्शन है वो 0 पे जो वैल्यू है वो 1 लेता है। नहीं समझ में आ रहा? चला जी, समझ आ रहा भैया? डाउट सुनिए, ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप ये समझेंगे तभी ये मॉडुलस वाले क्वेश्चन आप पकड़ पाएंगे, नहीं तो मॉडुलस वाले क्वेश्चन पकड़ नहीं पाएंगे। और आपका स्पेसिफिक पेपर में ऐसा ही, मैं आपको दिखाऊंगा, स्पेसिफिक पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ, और पास्ट पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके आईएससी के। नहीं समझ में आया, इसलिए कह रहा हूँ भैया ये समझ लो। यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बोलिए। हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, क्योंकि ये समझाना थोड़ा जरूरी है। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? अब देखिए, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स। थोड़ा मैं आराम से थोड़ा और डिटेल में आपको कंसेप्ट के अंदर लेके जाता हूँ। y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स, ये जो फंक्शन है, x इज इक्वल टू 0 पे 1 है, y इज इक्वल टू 0 पे हाफ है। नहीं समझ में आया? y यहाँ 0 डालेंगे तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू हाफ। नहीं समझ में आया? तो मैं बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फंक्शन है दिखता कैसे है। y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स जो है, वो इतना थोड़ा सा समझ आना चाहिए कि ये जो है, इसकी जो इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। वो स्ट्रेट लाइन कैसे नजर आएगी? x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू हाफ। मतलब यहाँ पर अगर मैं हाफ लूँ तो x इज इक्वल टू हाफ पे y इज इक्वल टू 0। तो ये 1 माइनस 2 एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 पे, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 पे, भाई बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? तो ये जो ग्राफ है, यहाँ तक तो आएगा नहीं, ये जो ग्राफ है ये ऐसे होगा। नहीं समझ पा रहा भाई? समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा? उसी तरह y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 एक्स जो है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन है। x इज इक्वल टू 0 पे y 1, और x इज इक्वल टू 0 पे y 1, और y इज इक्वल टू 0 पे x जो है वो माइनस हाफ है। तो यहाँ ये -1 है, यहाँ ये डॉटेड होगा, और ये ऐसे ऊपर होगा। नहीं समझ में आ रहा भाई? फिर से समझ लीजिए, समझना बड़ा जरूरी है, आराम से समझ लीजिए। x इज लेस देन इक्वल टू 0, x इज लेस देन इक्वल टू 0, ये बैठा है 0। तो ये वाला जो फंक्शन है वो वैल्यू लेता है 1 माइनस 2 एक्स। वो 1 माइनस 2 एक्स स्ट्रेट लाइन है और ऐसे नजर आती है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फंक्शन लेता है 1 प्लस 2 एक्स, 1 प्लस 2 एक्स, तो फंक्शन बन जाता है ऐसा। तो आपका जो फंक्शन है वो ऐसा नजर आता है। नहीं समझा पाया मतलब? ये जो वैल्यू है ये हाफ है, ये वैल्यू माइनस हाफ है। नहीं समझ में आया? x इज इक्वल टू
थोड़ा सा अगर आपने चेक करना हो, एक्स हाफ अगर आप डालेंगे तो हाफ प्लस वन टू, ये होगा टू, यहाँ पर ये टू होगा, और माइनस हाफ डालेंगे तो फिर से ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर टू होगी। नहीं समझा पाए वहां, वही ये एक्स इक्वल टू माइनस हाफ इसके अंदर डालोगे, एक्स इक्वल टू माइनस हाफ डालोगे यहाँ, तो वन प्लस वन, ये टू आ जाएगी वैल्यू। नहीं समझा? तो आपका इन शॉर्ट मतलब पिछले 15 मिनट से मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पिछले 15 मिनट से आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन जो कि ऐसे डिफाइन हो रहा है, ये फंक्शन दिखता कैसे है? ये फंक्शन दिखता है ऐसे। क्या मैं समझा पाया? कुछ तीन चार चीजें मैं इसमें समझाना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ। यहाँ तक मेरे साथ है? ओके। अब ये जो लिखा है, ये जो लिखा है -1 से 1 एफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए, ताकि हमें ये समझ आ जाए कि यार इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि यहाँ पर कहीं -1 होगा, मेरी बात नहीं समझ आई, और यहाँ पर 1 होगा। नहीं समझा पाया मास्टर? इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि इन दो वैल्यूज के बीच में जो फंक्शन है उसका एरिया अंडर द कर्व क्या होता है। नहीं समझ में आया? डीप सी बातें कर रहे हैं अध्यापक, ठीक है, समझते हैं, समझते हैं, समझते हैं। ये फंक्शन ऐसे ऊपर जाएगा, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ ऊपर जाता रहेगा, ठीक है। देखिए, जब ये 1 - 2x है तो पहले ये देखिए, जब आप इसको यहाँ -1 डालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू यहाँ पर है, ये जो वैल्यू यहाँ है वो 3 होगी। क्या मैं समझा पाया? हाँ सही है। वैसे भी कोई डाउट? ये देखिए, ये जो यहाँ ये जो वैल्यू है ना, ये 3, समझ पाया? हाँ उसी तरह शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये फंक्शन 1 + 2x है, एक्स इक्वल टू 1 डालेंगे तो यहाँ ये मैच करेगा, और ये जो वैल्यू है वो यहाँ 3 होगी। तो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया, इस एरिया को कैलकुलेट करो। मेरी बात नहीं समझ रहे मित्रों? समझ नहीं आया? चलो जस्ट डाउट है। नहीं सर समझ गया। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। नहीं समझ में? मेरी बात नहीं समझ रही मिस्टर ओजस? फिर से समझिए, फिर से समझ लीजिए, क्योंकि इस एक क्वेश्चन से मैं आपको ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की स्टोरी समझाना चाहता हूँ। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं सारा कचरे को पहले साफ कर देता हूँ, जो डिस्ट्रैक्शन है वो। देखिए, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है इन सिंपल इंग्लिश, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? पहले आपने क्या किया, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपने प्लॉट कर लिया बिटवीन द वैल्यू 1 एंड -1। जब आपने प्लॉट किया तो ये जो फंक्शन है ऐसा नजर आता है। क्या आप देख पा रहे हैं? क्योंकि हमें सिर्फ -1 और 1 के बीच में बात करनी है। ये -1 है, ये +1 है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसके बाद ये जो इंटीग्रल यहाँ लिखा हुआ है, ये इंटीग्रल का मतलब ये हुआ कि 1 से -1 है, ये जो फंक्शन है इसके नीचे, वो आपको पता है, ठीक है, नहीं पता भैया तो अभी देख लो। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक फंक्शन है, आराम से समझिए, क्योंकि इसी से आपको, ये आपके जो भाई साहब बैठे हुए हैं इनको फिजिक्स में ये फंडा यूज होगा। कैसे फंडा होगा यूज होगा? एलसीआर में यूज होगा, आपको मैथ्स में चाहिए। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? इसका मतलब ये होता है कि जो साइन एक्स का कर्व होता है वो ऐसा होता है। अब नहीं पता तो फिर से एक मेडिसिन भेजी जाएगी, वो आपको लेनी पड़ेगी, बट समझ लीजिए, ये साइन एक्स का कर्व है। मिस्टर रोजर्स, यहाँ तक कोई डाउट है? जब ये लिखा जाए कि भैया 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, इसका मतलब ये होता है कि फाइंड द एरिया अंडर द कर्व साइन एक्स।
बिटवीन 0 to पाई इंटरवल। नहीं समझा पाया क्या? समझ गया। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब ये होता है। तो कर्व क्या होगा? ये और वो नीचे वाला। बहुत बढ़िया, आग लगा दिया। नहीं समझना, सदारी समझ गया। समझ गया। अब यार ये जो चीज है ये एक ही बार समझाई जाएगी, बट हर क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपके दिमाग के बैक में ये क्लियर होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, कि उसका ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है। नहीं समझ रहा है मित्रों? नहीं समझ रहा। तो अगर क्वेश्चन ये है कि मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स का 0 से पाई निकालिए, तो इसका मतलब ये होता है भैया, जो साइन एक्स है उसका अगर आप मॉड कर देंगे, मॉड मतलब बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। मॉड में वो नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेगा, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही लेगा। तो क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यूज लेगा, कभी वो नेगेटिव नहीं हो पाएगा। जैसे ही वो नेगेटिव होना शुरू होगा, ये जो मॉड है ये उसको पॉजिटिव कर देगा और उसको बोलेगा वो भाई ऊपर था तो नीचे कहां से आ गया, अब यहाँ से नहीं समझ में आया। तो इस केस में जो एरिया अंडर द कर्व है वो ये होगा। मित्रों नहीं समझ में आ रही? ये ये मैं कोई डाउट है? ये तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिए। उसी तरह अगर मैं ऐसे लेता एक्स डी एक्स, ये सिंपल है, मैंने टफ आपको पहले करा दिया। 0 to 1 इसका मतलब क्या है मित्रों? इसका मतलब ये है कि ये एक y, चलो मैं पूरी लाइन में वाई इज टू एक्स जो है वो फंक्शन है। 0 to 1 का मतलब ये हुआ कि ये 0 है, ये 1 है, ये वाला एरिया निकाल के। मेरी बात नहीं समझ आ रही? ऑफ कोर्स यू कैन आस्क अ क्वेश्चन की सर जी इतना क्यों तामझाम कर रहे हो, ये इसका तो मुझे फॉर्मूला ही आता है, हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, तो इसका एरिया हाफ ही होगा। तो अभी इंटीग्रल इंटीग्रल करके क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? मेरी बात नहीं समझ आ रही? ये एक सिंपल एग्जांपल है जिससे आपको एक कंसेप्ट समझाया जाता है। मेरी बात समझ आ रही? तो ये जब आप ऐसे लिखते हैं एक्स डी एक्स 0 to 1, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि कोई फंक्शन जो वाई इज टू एक्स है उसका बिटवीन 0 to 1 एरिया अंडर द कर्व क्या होगा। नहीं समझ में? समझ गया। अब देखिए, इसी फंक्शन इसी इसी को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट लेवल पे ऐसे लेके जा सकते हैं और फिर आपको उसका मतलब समझ के और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे आप क्वेश्चन ये बना देते हैं -1 से 1 मॉड एक्स डी एक्स का मतलब क्या है? अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x इफ एक्स इज लेस देन 0। नहीं समझ में आया? ये मॉड फंक्शन की डेफिनेशन है। नहीं समझ में आया? समझ गया। इसको -1 है, नेगेटिव में वैल्यू आई है तो उसको -x ले देंगे। देखिए, किसी भी चीज को रटिए मत, जो भाव है उसको समझिए, ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन को कर सकें। देखिए, क्वेश्चन आपके पास ये हो, ये क्वेश्चन हो, मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, x dx -1, ये समझ आ गया? अब आपने क्या करना है, आपने जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन, वो फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता है, ये उसमें नहीं मानता। समझने के लिए, थोड़ा बात को समझने के लिए आपको समझ आ गया कि ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखूंगा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, ये -x है, ये x है, और अगर मुझे -1 से 1 निकालना है तो यहाँ पर -1 होगा, यहाँ 1 होगा, और शाबाश, ये एरिया अंडर द कर्व होगा। मेरी बात नहीं सुन रहा है? अगर मुझे ये डिफरेंशियल निकालना है तो बेसिकली इसका जो डिफरेंशियल होगा, अब देखिए ये समझ आता है या नहीं आता। -1 से 0 जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो डिफाइन हो रहा है -x dx, प्लस 0 to 1 फंक्शन डिफाइन हो रहा है x dx। मेरी बात को समझ आए मित्रों? डाउट है? अब ये मुझे कैसे पता है? ये मुझे इसलिए पता है बिकॉज मेरे पास एक प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल्स है जो कि ये है। मेरी बात से समझ आए? ये
भैया नहीं समझ में आ रहा? Yes. अगर आपको थोड़ी और बात समझ आ रही होगी तो अब ये भी दिखना शुरू हो गया होगा कि एफ एक्स अगर कोई फंक्शन ऐसा है और अगर ये ए है और ये सी है और ये बी है, नहीं समझ आई मेरी बात? तो इंटीग्रल ऑफ ए टू बी का मतलब ये हुआ कि फंक्शन का जो टोटल एरिया है दैट इज गिवन बाय फंक्शन का एरिया फ्रॉम ए टू सी प्लस फंक्शन का एरिया फ्रॉम सी टू बी। ये दिखना शुरू हुआ या नहीं दिखना शुरू? Yes. एफ एक्स कोई भी रैंडम फंक्शन होगा, देख समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो अब अगर जैसे मैं इसको एज अ इंटीग्रेशन क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि भैया ये तुम हो जाओगे माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन जीरो प्लस स्क्वायर बाई टू जीरो टू वन। मैं वैल्यूज जब डालूंगा तो वैल्यूज मुझे ये जो एरिया है वो एरिया बता देगी, नहीं जाएगा। बता दी, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का? अब एक, क्योंकि मैं ये फिजिक्स ज्यादा पढ़ाता हूँ, यही चीज आप जब कॉमर्स में कुछ चैप्टर्स में अप्लाई करेंगे तो सेम ही फंडा यूज होगा, बट मैं फिजिक्स वालों को थोड़ा जल्दी समझा देता हूँ। देखिए, जो डिस्टेंस है वो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, इतना तो पता होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वैसे भी कोई डाउट है? तो मेरे पास अगर ये साइड पे वेलोसिटी लिखी हुई है और ये साइड पे टाइम लिखा हुआ है और ये कोई फंक्शन है, मेरी बात नहीं समझ आएगी? हाँ. तो अगर फ्रॉम टाइम 2 सेकेंड्स टू टाइम 20 सेकेंड्स अगर मैं एरिया निकालता हूँ, वो जो एरिया होता है वो डिस्टेंस होता है। नहीं समझ आया? समझ गई. इसलिए फिजिक्स में अगर आपको याद होगा जब बोलते थे कि डिस्टेंस इज द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व। नहीं समझ आया? इसको स्मूथ सेक्शन है. नहीं समझ में आया? अब यही जो फंडा है, जैसे अब मैं ये बताने की कोशिश करूँ कि आपको सारी इंटीग्रेशन कराई जाती है। जैसे फिजिक्स वाले जो हैं वो ये एलसीआर सर्किट करते हैं या मोशन करते हैं, उसी तरह आपके सर जैसे वो रेवेन्यू और प्रॉफिट एनालिसिस वगैरह करते हैं, तब भी यही सब फंडे यूज होता है। इसीलिए आपको इंटीग्रेशन कराई जाती है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? नहीं समझना? तो ये जो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ और ये कंफर्मेशन ले रहा हूँ कि अब ये 20 मिनट के ज्ञान वर्षा के बाद आपको इसका मतलब समझ आया है कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? बता दिए? आपको डाउट है? फिर से देखिए, एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो डिफाइन हो रहा है ऐसा, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो से फंक्शन डिफाइन हो रहा है 1 प्लस 2x। आपको निकालना है वैल्यू इसकी, तो इसको अगर मैं ट्रांसलेट करूं, फिर से समझिए, इसको मैं ट्रांसलेट करूं तो ये इसकी ट्रांसलेशन बनती है -1 से 0 1 माइनस 2x dx प्लस 0 से 1 1 प्लस 2x dx। ये समझ आया आपको? ये ट्रांसलेशन समझ आई आप? भाई नहीं समझ आई तो रोक लो यार, मेरा रोज का काम है आप वैल्यू का सुनो। डाउट है तो रोकिए, पूछिए, दिमाग खाइए। नहीं समझ आया? समझा. अब इसके बाद यहाँ तक आप बात समझ गए तो फिर तो चीजें थोड़ी सिंपल हो जाती है कि फिर आप इसको, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये आप लिख देंगे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1 से 0 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 0 से 1। यहाँ भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 से 0 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 1, और फिर आप इसको सॉल्व करें। नहीं सॉल्व करना भाइयों, डाउट है? Yes. वैसे भी डाउट है? ये करना है आपने? नहीं समझ रहा?
ये मॉडुलस के जो फंडे हैं वो यूजुअली फंक्शंस के चैप्टर में कराए जाते हैं, 11th में कराए जाते हैं, तब तक बच्चे सो रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये फंक्शन मॉडुलस वगैरह होता क्या है। ये फंक्शन के चैप्टर में डिटेल में कराया जाता है, बट उस टाइम 11th में छोटे बच्चे 10th की मस्ती के बाद मजे कर रहे होते हैं, इसलिए सारा सत्यानाश हो जाता है, मॉडुलस के फंडे कभी क्लियर नहीं होगा। ये जो यहाँ लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आई होप इसका मतलब आप समझ गए कि इसको हम कैसे करेंगे, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे। 2x+8 dx कब से 1 से लेके 2 तक, और उसके बाद 2 से लेके 4 तक 6x dx। नहीं समझ में आया, ज्यादा डाउट है। नहीं सर समझ। अब ऑफ कोर्स आप इसके अंदर और करके देखना चाहते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है, मैं बट आपको समझाना चाहता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। तो 1 से लेके 2 तक फंक्शन लेट अस अज्यूम ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा, फिर 2 से लेके 4 तक, मैं अब ज्यादा उसको R&D नहीं कर रहा, उसकी ऐसा होगा। क्वेश्चन का मतलब ये होगा कि ये एरिया अंडर तक करो निकालो, नहीं समझा पाया। यस वो ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है भाई, वो तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि बैकग्राउंड में हो क्या। आपने जब क्वेश्चन करना है, बोलो बस सवाल। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपने ये सब तामझाम, ये ग्राफ वगैरह नहीं करना, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो ऐसे लिख के स्टार्ट करना, वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं समझना। समझ गया। हाँ पूरा समझ। इसके नेक्स्ट लेवल जो बनता है, इसका जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो ये बनता है, जो मैं आपको, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके सैंपल पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया, नहीं समझ में आया, और अगर उन्होंने इस बार तोड़ने का प्लान किया, बच्चों की मतलब मदर सिस्टर यूनिटी कर देंगे, तो ये नेक्स्ट लेवल है, ये भी आपको समझाया जाएगा, चिंता मत कीजिए। बट अभी मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं आधे आधे घंटे का ज्ञान दे रहा होता हूँ, बच्चे सो रहे होते हैं, प्रभु या प्रेमिका के बारे में सोच रहे होते हैं, तो मेरा काफी एक्सपीरियंस रहा है, आधे घंटे के ज्ञान के बाद, एक एक घंटे के बाद ज्ञान के बाद कोई फायदा नहीं होता, चाहे ऐसे सो ही होता है। तो मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए और ये वाला क्वेश्चन करिए, बस देख लीजिए सर, ये देखिए। तो अब ये जो मॉड ऑफ 5x-3 0 to 1 आपने करना है, अभी तक आप समझ गए कि अब जो करना है, अब आपने कैसे करना है। देखिए जो बेसिक, कभी भी आप कंफ्यूज हो तो बेसिक जो डेफिनेशन हमें यूज करनी है तो मॉड एक्स ही करना है। मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स नहीं समझ में आया? समझ गया। तो जैसे अब ये देखा हुआ है 5x-3 का, या किसी का भी मॉड, तो वो क्या होगा 5x-3, इफ 5x-3 is greater than equal to 0, minus 5x-3 if x 5x-3 is less than equal to 0। सही नहीं समझ में आया? सर डाउट है? फिर ये जो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि जो फंक्शन है कहाँ टूट, नहीं समझ में आया? फिर डाउट है तो 5x-3 का 5x-3 5x-3 is greater than equal to 0, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x is greater than equal to 3/5, और -5x+3 x is less than equal to 3/5। नहीं समझ में आया? और फिर आप ये जो वैल्यू है, जो फंक्शन है, फिर ये जो फंक्शन है, सारे को जगह बना के ये सारे को फिर मैं ये है। तो अब मैं इस फंक्शन को कैसे लिखूंगा, वो आपने लिख ही दिया होगा कि 5x-3 का इंटीग्रल dx फ्रॉम 0 to 3/5 प्लस -5x+3
3/5 से लेके 1 1 नहीं समझ समझा चलो डाउट वैसे भी डाउट तो सेकंड क्वेश्चन में फिर से अगर ये मॉड ऑफ cos x है तो फिर से cos x और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू π/2 क्योंकि ये तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें जो ग्राफ्स हैं ग्राफ की अकल हमें होनी चाहिए भाई। अगर आपके ग्राफ क्लियर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ खासकर जो साइंस वाले स्टूडेंट है वो कहाँ कहाँ चोट खाएंगे वो आराम से देखिए। साइंस में सरदार जी हम करेंगे एसी सर्किट्स। एसी सर्किट में फिर से ये ग्राफ आएंगे और ये अगर आप देख रहे हैं ये देखिए ये आ गया हमारी डेफिनेट इंटीग्रल समझ आ रहे हो। यही वाली हमने कल की थी लास्ट लेक्चर में यही ऐसे कुछ किया था 0 से 2/1 माइनस cos थीटा ये सब वैल्यूज डाल दी थी। दादी याद आया क्या कल हमारी क्लास हुई नहीं भाई साहब लास्ट क्लास में ऐसी हमने एक डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस दिए थे ना जब साइंस स्क्वायर था साइंस स्क्वायर को 1 माइनस cos थीटा ऐसे साइन क्यूब करके आया था या cos क्यूब आया था ऐसे क्वेश्चंस आए थे नहीं आए थे लास्ट क्लास में याद तो समझ आया ये देखिए ये लिखा हुआ 0 से पाई टाइम पाई तो ये सब एलसीआर सर्किट में हमें काम आने वाला नहीं समझ में आया समझा इसलिए आपको बोल रहा हूँ ये 2 लेक्चर में आपको भेजेगा। पहला जो है वो है बेसिक अलजेब्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स इसमें लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एक्सपोनेंशियल स्क्वायर ये सारे ग्राफ्स आएंगे। राजी पूरा 1 घंटे का लेक्चर है ये इसको देख लेना थर्सडे से पहले आपको भी देखना है सर। और दूसरा साइन कॉस के जो ग्राफ्स वो कुछ 50 एक मिनट का एक लेक्चर है नहीं समझना है समझा तो 2 3 लेक्चर में आपको भेजूंगा वो देख लेना ग्राफ। एक और जरूरत हमें ये है कि मैथ का एक और रिलेटेड चैप्टर है ये तो फिजिक्स का आपको बता दिया तो मैथ का एक और रिलेटेड चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आगे समझ आ रहा है ये सामने देखो ये एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये देख रहे हैं आप यही ज्ञान आपको दिया गया था पहले उसमें आपको ऐसा बोला जाएगा ये देखिए ऐसा क्वेश्चन बनेगा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर द y एक्सिस x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 3 तो अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है सरदार जी यहाँ देखो स्क्रीन में देखो ये जो यहाँ लिखा हुआ है और अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं तो क्या कोई फर्क है नहीं नहीं समझ फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर द y एक्सिस the y axis the x axis and x is equal to 3 नहीं समझ रहा समझा इसी तरह ये कुछ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब इसमें जो प्रॉब्लम है अगर आप मेरी बात समझें इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि जब उसने लिख दिया फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व ये अब जब तक आपको ये कर्व बनाना ही नहीं आता तो क्वेश्चन कैसे करोगे नहीं समझ रहा समझा तो इसलिए बेसिक कर्व बनाने हमें आने चाहिए जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये अगर आप ये कर्व ही आपको पता नहीं है कि यार पैराबोला का कौन सा वाला कर्व होता है नहीं समझ में आया समझा या उसमें जैसे अब ये क्वेश्चन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू अब आपको लाइन के कर्व नहीं आते या आपको समझ ही नहीं आता या ये देखो फाइंड द एरिया इंक्लोज बाय द एक्स एक्सिस द कर्व y इज इक्वल टू sin x फॉर वैल्यू x बिटवीन 0 टू 2 पाई। अब मुझे एक बात बताओ यार ये क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या ये यही क्वेश्चन नहीं है और यही सेम है वैसे भी समझ आ रहा है ये रिलेटेड दूसरा चैप्टर है इसमें शायद कोई मॉड का क्वेश्चन भी होगा बट अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन आप ठीक तरह कर लेते साथ में ये वाला जो चैप्टर है ये हंसते खेलते आपका ऐसे ही खत्म हो जाता नहीं तो मैं देख रहा हूँ कोई मॉड का क्वेश्चन मिलता है अब जैसे लेट अस अज्यूम ये नहीं समझना अब ये cos 3x 0 2 नहीं समझना मेरी बात समझ नहीं आ रही तो एक तरफ तो फिजिक्स में चोट खाओगे भाई एक तरफ तो फिजिक्स में चोट खाओगे यहाँ पर
कि जब एलसीआर सर्किट करेंगे तो एलसीआर सर्किट समझ ही नहीं आएगा, ये एलसीआर सर्किट समझ नहीं आएंगे। इसमें ग्राफ्स वगैरह काफी आते हैं, देखो ये वाले चैप्टर में ग्राफ्स और इंटीग्रेशन और ये सब बहुत आता है। तो एक तो यहाँ चोट खाओगे और दूसरी तरफ चोट खाओगे वहां, तो इसलिए ये अलजेब्रिक फंक्शन का एक मैं आपको भेजूंगा, ऐसे कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स भी भेजूंगा, ये आपने देखना है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ तक मेरे साथ है, Yes. भाई से भी समझ आ गया। तो अब देखिए, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, वो हमें समझ आ चुके हैं। जो मैं आपको बता रहा था कि जो फोर्थ है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, वो भी 2 मिनट में देख लीजिए, वो कोई परेशानी नहीं। और आप ग्राफ का देख के आएंगे तो नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो मैं आपको इसके जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आती है, ये वाले और ये वाले, ये भी समझा दूंगा। तब तक ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। तो x माइनस टू मॉड x माइनस टू is equal to x minus 2 for all x is greater than equal to 2 minus x minus 2 for all x is less than equal to, नहीं समझ में आया? अब इतनी अकल होनी चाहिए कि यार मुझे जो ग्राफ तोड़ना है या मुझे जो इंटीग्रल तोड़ना है वो कैसे तोड़ना है। x माइनस टू डी एक्स 0 to कहाँ तक, 0 से 2 होगा, या ये मैंने ठीक लिखा या मैंने गलत लिखा, कैसे ठीक लिखा? टोटल इंटीग्रल -5 से चालू होता है, मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए और इसके आगे क्या लिखना चाहिए, शाबाश। टू अप्रोचेस नहीं, फ्रॉम 2 to 5, और यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, -x + 2 dx। मिस्टर रोजर्स कोई डाउट है? कोई दुख ले जो है ना। अब ये नेक्स्ट देख लीजिए, e रेशो और मॉड x क्या था, -1 से 1। अब हमारी जो मॉड x की डेफिनेशन है भाई वो तो यही है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज लेस देन इक्वल टू 0 माइनस x, नहीं समझ में आया? तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, पहले मैं -1 से 0 चले जाता हूँ, तो ये क्या होगा, तो ये -x होगा dx, प्लस फिर मैं 0 से जाता हूँ 1 dx, e raised to power minus x का इंटीग्रेशन जो इसका होता है यार, सही समझ में आया? अब फाइनली एक बात समझिए, ये ग्राफ्स आपको भेजे जाएंगे, ये पूरा जो पीडीएफ है, ये आपको पूरा पीडीएफ 25 पेजों का, ये आरडी शर्मा का स्कैन है, ये भी मैं आपको भेज दूंगा। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम इसकी कंटिन्यूशन नहीं है। देखिए ये जो मेरी डिस्कशन आपके साथ होगी है वो सारे सर ने ग्राफ बना के आपको दिखाना, तो आप इंटरेस्टेड हैं तो और डिटेल में जाके देखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए इसमें जो इंटरवल ब्रेक हो रहा है वो देखिए -3 और 1 पे होगा, यहाँ पर -3 और 1 पे। इसको कैसे टैकल करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, बट थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए। अब जैसे यहाँ पर है ये वाला, अब ये 3 जगह ब्रेक होगा और 4 इंटरवल बनेंगे, 1 2 3 4, और उस हिसाब से उसके इंटीग्रल निकालेंगे। नहीं समझ में आ रहा कुछ, नींद आ रही है? तो ये तो पहली मुसीबत खत्म हो, और जो कि मैं इसलिए डिटेल में कर रहा हूँ बिकॉज आपका इसमें तो क्वेश्चन पक्का है एससी वाला का, ये भाई का तो और भी थोड़ा लंबा सीन है। इसका लंबा सीन इसलिए है बिकॉज महाराष्ट्र बोर्ड में वो ये जो है, ये जो प्रॉपर्टीज है इसके प्रूफ्स पूछ रहे हैं, तो इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? और ऑफ कोर्स इंटीग्रल तो पढ़ाई है, बच्चों को डाउट है, क्लास